इन ब्लॉक्स के अंदर आप लोगों को दिख रहा है 6 ही बता रहे हैं गोलियों। तो पूरा कवर किया गया शीशे में। इसी में बेसिकली गोलियां चल रही थी उस ओर से उधर के लिए, तो सब इसी में कूद गए थे बचने के लिए। और ये है वो ऐसे जिनकी मैं बात कर रहा था, ये शहीद उधम सिंह की ये एशेष हैं जो 1974 में आ पाई थी। तो भाई लोग राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। सामने आपको एक म्यूजियम दिख रहा है, सामने एक म्यूजियम दिख रहा है, वो पार्टीशन म्यूजियम है। यहाँ से पार्टीशन हुआ था, या पार्टीशन की कुछ चीज़ें संभाल के यहाँ रखी गई होंगी। चलेंगे यहाँ पे, बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत झूमर रात में बहुत सुंदर लगती हैं। सामने आपको जो रेड बिल्डिंग दिख रही है इसके अंदर लगी हुई है शानदार झूमर, शानदार कलाकृतियाँ। ये एक ट्रेन यहाँ चलती है बच्चों को घुमाने के लिए। बहुत फ़ोटोशूट होता है रात में। कल में जब मैं आया था, अभी भी चल रहा है, देख सकते हैं आप। ये म्यूज़ियम है और आप देख सकते हो ये लोग जो हैं पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या झेले हैं, ये उनकी कहानियाँ या उनके पार्ट्स या उनकी चीज़ें रह गई वो रखी हुई हैं। बाकी ओपनिंग टाइम 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 10 से 5:30 है, तो 10 बज गया है, 11:30। 10 रुपये प्राइस चलते हैं, टिकट लेते हैं, देखते हैं। 10 रुपये की टिकट है हर बंदे की, तो 7 लोग हैं हम लोग। 70 रुपये टिकट रुके हुए हैं और काफ़ी सस्ती टिकट है। अच्छा ठीक है। बाकी ये म्यूजियम की एंट्री है और 250 रुपये फॉरेनर का है, इनका हम लोगों का है। बाकी अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो बंद कर देते। भाई लोग हम लोग म्यूज़ियम घूम आए हैं। कुछ फ़ोटोज़ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, कुछ स्टोरीज़, साइड स्टोरीज़, बेसिकली डॉक्यूमेंट्री सुन के मुझे बहुत ख़राब लगा। बहुत ही ख़राब हुआ इंडियंस के साथ या हिंदूज़ के साथ या जो भी लोग थे बेसिकली। और ऐसा लग रहा था यार हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथियों के साथ ऐसा हुआ बेसिकली। तो बहुत ख़राब लगा उनकी साइड स्टोरीज सुन के। आप लोगों को मैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ का लिंक दूंगा, आप उन्हें स्कैन करके यूट्यूब पे देख सकते हो। और बहुत दुख भरी दास्तां हैं। एक्चुअली ना आप लोगों को बताऊं तो इस शहर ने, जो अमृतसर शहर है ना, इसने बहुत कुछ फेस किया होगा पार्टीशन के समय, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है। आप समझ सकते हो यहाँ से लाहौर 20-22 किलोमीटर है, मतलब बॉर्डर से लाहौर 20-22 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से बॉर्डर 20-22 किलोमीटर 30 किलोमीटर लगभग। तो सबसे ज़्यादा जो फेस करने वाले लोग थे वो यही लोग हैं जिन्होंने उस चीज़ को फेस किया। और सबसे ज़्यादा पार्टीशन इन लोगों ने देखा। यहीं से लोग निकल के गए, चाहे वो पाकिस्तान गए हों या पाकिस्तान से इंडिया आए हों, वो सब यहीं से जा रहे थे, यहीं से आ रहे थे। सामने एक चौक बना हुआ है, इसमें महाराजा रंजीत सिंह की वो लगी हुई है, एक तरह से आप कह सकते हो प्रतिमा, लड़ते हुए युद्ध में। लोग पहुंचने वाले हैं जलियांवाला बाग। पहले बाग पड़ेगा बाद में, तो वो सामने दिख रहा है आपको जलियांवाला बाग, जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है। ये स्मारक बनी हुई है सामने, जो शहीद हुए उनके लिए। आप पहले इधर बोले और वो जलियांवाला बाग है, और ये एंट्रेंस जलियांवाला बाग की। किस तरह से है ये बना हुआ है समझ सकते हो आप। ये एक मेमोरियल पार्क है, आप समझ सकते हो यहाँ पर। और आप समझते हो कितने शहीदों की यहाँ। बाकी ये सुरक्षा जांच हुई हम लोगों की। ये यही पतला गलियारा है, आप समझ रहे हो, इसी से जाने का रास्ता है और इसी से आने का रास्ता है। अब हो सकता है दूसरा बन गया हो, लेकिन उस समय इसी रास्ते से एंट्रेंस हुई थी, इसीलिए इतने सारे लोगों के पास जाने की जगह नहीं थी। और ऐसा कुछ अच्छा काम तो नहीं किया था जनरल डायर ने। दोबारा जिंदा होता दोबारा गोली खाता हमसे।
मैं भी जाता हूँ। हाँ, और बाकी ये वो पार्क है, यहीं मीटिंग हो रही थी और यहीं पे बहुत सारे लोग शहीद हुए थे और जगह जगह पे यहाँ से गोलियाँ चली होंगी उस ओर की ओर या उधर से इधर की ओर, अभी बताएंगे आप लोगों को। बाकी ईंटों में गोलियाँ लगी हुई हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। कहानी है, आप सुन सकते हो, ये शोक दिलों के बयान है, पढ़िएगा इसको आप। 13 अप्रैल को क्या हुआ था, मैं मंच के पास बैठ गया, नेता हंसराज अपना भाषण दे रहे थे, मैं हंसराज को पहले से ही जानता था। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो ये सारे पढ़ सकते हो। ये एक और बयान है, आप पढ़ सकते हो। ये एक और बयान है और ये एक और बयान है। ये 3 लोगों के अलग अलग बयान दिए गए हैं, आप उनको पॉज करके देखिएगा और जानिएगा क्या इनकी कहानी थी। ये पंजाबी में है बयान रतन देवी का, ये इंग्लिश हिंदी में और ऐसे इधर कुछ बयान दिए गए हैं। जनसंहार की रात लोगों ने कैसा कैसा देखा, अपना मैच किया। देख सकते हो क्या क्या हुआ। ये और तो आप लोग देख लीजिएगा। ये जनरल डायर है, इन्हें उड़ाया गया। उत्तम चंद है, ये सुंदर सिंह है और ये मंगल सिंह है। नेता ने ला रहे हैं और ये ला रहे हैं फेमस कैरेक्टर उस बात के। ये दिखाया गया है किस तरह से हुआ था हमला। 90 सैनिकों ने 10 मिनट में 1600 गोलियाँ चलाई, ऐसा बताया भैया ने। और कितने लोग शहीद हुए थे भैया? कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है कितने लोग मरे थे। कई लोग कुएं में कूद गए बचने के लिए, कई लोग भागते भागते चढ़ गए, कोई पीछे ऊंची दीवार थी, ऊंची दीवार चढ़ने में कई लोग गिर गए नीचे, फिर उनके गोली मारी गई। मतलब कितने मरे कोई काउंटिंग नहीं थी। ये ज़रूर बता रहा हूँ आपको, एंट्रेंस पतला था इसलिए जनरल डायर अंदर मशीन गन नहीं ला पाया था। अगर मशीन गन लाया होता तो आप समझ लो हज़ारों की संख्या में गोलियाँ चलती। जो 1500 चली थी वो 15,000 या 1.5 लाख भी हो सकती थी। इसका आइडिया आप ले सकते हो। और तब कितने लोग मरते, गोलियाँ ख़त्म हो गई तब ये नरसंहार ख़त्म हुआ था। जान लेते। हाँ भाई लोग, तो ऐसा था कि हम लोग गए, अभी देखा वहाँ सब जान लिया आप लोगों से। बाकी ये देखिए, ये कुछ एक छायांकन है किस तरह से लोग जा रहे थे और फिर सामने से गोलियाँ चलाई गई। ये लोगों के बयान हैं, क्या क्या बयान दिए गए। ये गांधी जी का कुछ खिलाफ है, सत्ता का सवाल बनाएंगे 30 मार्च को सकते शांतिपूर्ण ही हो रहा था भाई, फिर भी हुआ। तो ये कुछ है, आप समझिए इसको। हॉल 2 है और ये हॉल 2 में आप देख रहे हो कि एक कहानी चल रही है। बढ़िया एसी लगा हुआ है, आप मज़े ले सकते हो एसी के भी और कहानी सुन सकते हो। अब हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को वो जगह जहाँ गोलियाँ अब भी धसी हुई हैं और वो जगह जहाँ पर कुएं में काफ़ी सारे लोग कूद के शहीद हो गए थे। बहुत सुंदर और बहुत प्राकृतिक आप नहीं कह सकते हो जगह है, लेकिन ये इतिहास से जुड़ी हुई वो जगह है जो हमारे दिल में बहुत बड़ी जगह रखती है। ये शहीदी वेल है, ये है वो कुआं। बहुत गहरा कुआं है और बहुत बड़ा कुआं है, सूखा बड़ा है, बहुत बड़ा और बहुत गहरा कुआं है। इसको पूरा कवर किया गया शीशे में। इसी में बेसिकली गोलियां चल रही थी उस ओर से उधर के लिए, तो सब इसी में कूद गए थे बचने के लिए और कोई नहीं बच पाया था, सब मर गए। हाँ, मैं जिन बुलेट्स की बात कर रहा था वो आप लोगों को दिखाता हूँ। शायद गोप्रो में ना कैप्चर हो, लेकिन फिर भी होंगी मेरे हिसाब से। ये देखिए, इन ब्लॉक्स के अंदर आप लोगों को दिख रहे हैं छेद ही बता रहे हैं इन गोलियों में निशान है। तो ये जो है सामने से गोलियां चली थी, ये उनकी स्मारक में ये बनाया गया है। बाकी उस तरफ कुछ गोलियों के और स्पॉट्स हैं, वो दिखाते हैं आप लोगों को जाके। ये बुलेट के मार्क्स हैं, वापस से आप लोगों को दिखाते हैं। 36 गोलियां लगी थी यहाँ पे और कुछ गोलियों के मार्क्स ये भी हैं, आप देख सकते हैं। ये इसको ये ढकना भूल गए थे, तो हम आपको दिखा रहे हैं।
प्राइवेट जासूस के तरीके से, और कहीं दिख नहीं रहे ऊपर, उधर ही हैं। बाकी इधर भी आप लोगों को थोड़े बहुत दिखेंगे। ये हैं या नहीं पता नहीं, आप लोग बताइएगा। बाकी ये कंजर्वेटिव एरिया है, तो कंजर्व किया गया। जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको वाइट कलर के, इसके अंदर सारे मार्क्स है। जहाँ गोली घुसी है उसने ईंटें तोड़ दी, इतने हैवी ब्लॉक्स थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंसान के अगर गोली लगेंगे तो क्या होगा। और इतनी बेरहमी से कत्ल किया था उन्होंने हम लोगों का। तो सीधी सी बात है, उन्होंने ऐसा किया तो उसका परिणाम उन्होंने भुगता। 4 नंबर गैलरी में हम लोग जा रहे हैं और सामने आपको अमर जवान ज्योति जलती हुई दिखेगी। ये जवानों की याद में जलाई गई है और ये जल रही है, लगातार जल रही है। इंडियन ऑयल इसको प्रमोट कर रहा है, कुल मिला के आप समझ सकते हो। बाकी अंदर थोड़ा अंधेरा है। ये पंजाब आज़ाद हिंद फौज है। ये सब बहुत पुराने लोगों की फोटो लगी है। और ये हैं वो ऐसे जिनकी मैं बात कर रहा था। ये शहीद उधम सिंह की ये एसेस हैं जो 1974 में आ पाई थी। रखी गई हाँ, और 1974 में आई थी। हाँ, भारत लाई गई थी क्योंकि उस वक्त सरकार किसी और की थी। और ये उधम सिंह की फोटो। इन्होंने क्या किया था आपको पता ही है। इन्होंने बेसिकली जो था, इन्होंने जो जनरल डायर जिन्होंने गोलियाँ चलवाई थी, बेसिकली जनरल डायर उस समय तक मर चुके थे। तो एक जो जिन्होंने जनरल डायर को आदेश दिया था गोली मारने का, वो उनका भी सब नेम डायर था। रिसर्च की और कई साल बाद जाके उनको मारा। और ये कुछ उसके चलचित्र। जफर अली खान है ये। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत सेक्रेट जगह है हम लोगों के लिए। खाओगे तो हम लोग सही पता बताने नहीं आएंगे तुमको। तो ये सामने गैलरी नंबर 1 है और गैलरी नंबर ये एंट्रेंस है। इतना पतला सा एंट्रेंस आपको दिख रहा है 2 बिल्डिंग के बीच में। और ये वो जगह है जहाँ से गोली फायर की गई थी, इधर से सामने की ओर। ये जो रेड वाले आपको दोनों तरफ दिख रहे हैं तब नहीं बने थे। तो ये खुला मैदान था बेसिकली। यहाँ सीधी गोलियाँ चली, जहाँ तक गई, जितने लोग मरना, मतलब बहुत लोग मरे। इस पार्क की दीवारें ऊँची थी, लोग कूद के फान नहीं पाए, तो उस कारण से दिक्कत हुई। धूप बहुत तेज है, तो ये सब समस्या नहीं। बाकी हम लोग गैलरी नंबर 1 में चलते हैं, देखते हैं क्या है। वो छूट गई थी, बाकी सारी घूम आए हैं, आप लोगों को दिखा भी दिए। कुछ बेस्ट पॉइंट आप लोगों को क्या लगे बताइएगा। ये नक्शा है गैलरी का। ये वीडियो उस समय के लाइव रियल वीडियो रिकॉर्डेड। ये अपने यहाँ के बड़े बड़े नेता या शहीद लोग सबके नाम है। बाकी पेपर की कटिंग है, इसको आप स्टॉप करें पढ़िएगा। एक गदर पार्टी के नेता हैं, प्रसिद्ध नेता, और एक गदर पार्टी का सिंबल है। और ये बहुत ज़रूरी था, मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ होना चाहिए था उसमें। महात्मा गांधी अपना काम कर रहे थे और ये इस काम को करने वाले कई लोग होने चाहिए थे, ताकि डर भी हो उन लोगों में। ये कुछ फोटोज आप देख रहे हैं, सैनिक किस तरह से बंदूकें पकड़ते हैं, ये सब करते हैं। बाकी ये वो दीवार है। भैया प्राचीन कालीन जो सिंधु सभ्यता के टाइम के वो निकले थे वो हैं। ये उसी समय के आप समझ रहे हो, ये पहले पक्की ईंटें इस तरह से बनती थी, इस तरह से लोग अपने घर बनाते थे। ये सब सिंधु सभ्यता के आपको वो हैं जो बेसिकली कुछ पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा इंडिया में। ये पेंडिंग है इस बात को बताते हुए, यहाँ के पोरस से किस तरह से सिकंदर से लड़ा था वो यहाँ का शासक, जिसने पंजाब की सिंध नदी पार नहीं करने दी थी और यहीं से पोरस वापस चला गया था। आप समझ रहे हो, सिकंदर जो विश्व विजेता सिकंदर की बात कर रहा हूँ मैं,
ये उसी का कुछ चित्रांकन है, किस तरह से युद्ध हुआ था। बहुत बड़ी बात है।